सूद फ्री लोन जो है वो 5 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक जो है वो लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होंगी। 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं आपको सख्ती से बता रहा हूं कि आपने इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी कि आपको रिजेक्शन ना फेस करनी पड़े। कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, किस किस को मिलने के चांसेस हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। कोई आप फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं, जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, वो कोई ऑनलाइन शॉपिफाई पे स्टोर वगैरह बनाना चाहती हैं, इस तरह के लोगों को जहन में रख के इस स्कीम को जो है वो डिजाइन किया गया और इसका फायदा भी इन लोगों को होने वाला है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर एक नारा सुना होगा, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये नारा बहुत जगह पे हम लोग मीम के तौर पे यूज़ करते रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो मीम पेजेस के ऊपर बड़े फनी कंटेंट बना के इस नारे को इस्तेमाल करती रही है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ दर्द हमारे हुक्मरानों को 70 साल में समझ नहीं आया। ये दर्द एक यूथ का दर्द था, एक उस बढ़ते हुए नौजवान का दर्द था जो कि जब इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फेज़ में आता है तो उसको ये नज़र आता है कि शायद यार मेरे लिए इस मुल्क में, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिस्टम मेरे बारे में कभी नहीं सोचेगा। अगर मैं कारोबार करने के लिए स्टेप लेना भी चाहूँ तो उसको इतना मुश्किल, पाकिस्तान में वो कारोबार करना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो फेल हो जाए। और फिर उससे बढ़ के फंडिंग कहाँ से आएगी और इन्वेस्टर्स कहाँ से ढूंढूंगा, एक नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले पे कौन आखिर जो है वो एतमाद करके उसके ऊपर पैसा लगाएगा। ये वो प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से यूथ पाकिस्तान को अनसेफ समझते हुए या अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर ना समझते हुए पाकिस्तान से जिंदा भाग का नारा लगाती थी, भले मीम्स की शक्ल में लगाती हो। तो ये एक मायूसी थी और इस मायूसी को लकीली 70 साल के बाद आज के हुक्मरानों ने फील किया, इसको समझा कि इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, यहाँ से लोग क्यों भाग रहे हैं, और उसका जो हल निकाला गया वो एक स्कीम के तहत निकाला गया। और वो हल निकाला गया इस सूरत में कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने, फिलहाल ये सिर्फ पंजाब की हद तक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मरियम नवाज ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कारोबार करने वालों के लिए। उस स्कीम का नाम है आसान कारोबार प्रोग्राम। इस स्कीम के सबसे मज़े की बात है, हम ये देखते हैं कि माजी में भी इस तरह की 2-3 स्कीम्स जो हैं वो आ चुकी हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो स्कीम इस बार निकली है आसान कारोबार प्रोग्राम के नाम से, इसको पूरी शफाफियत से यूथ तक इसको पहुंचाया जाएगा, कारोबार का स्टार्टअप करने वाले लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। अच्छा, इस स्कीम की क्या ख़ास बात है जो कि इससे पहले आज दिन तक पाकिस्तान में ऐसी कोई स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं हुई। इस स्कीम के अंदर सूद फ्री लोन जो है वो 5 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक जो है वो लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होंगी, इसका कुछ जो अप्लाई करने का तरीका होगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन किस किस को मिलने के चांसेस हैं, या किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है, वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। अच्छा, इस स्कीम को हम लोग 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड करेंगे। एक है छोटा कारोबार, जिसके अंदर के जो न्यू स्टार्टअप्स हैं, किन किन लोगों को फ़ायदा होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल प्रोवाइड करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे बड़े कारोबार के अंदर जो छोटा कारोबार है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। छोटे कारोबार में जो लोन की जो रखी गई है, जो कैपेसिटी रखी गई है, वो 5 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक जो लोन है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। छोटे कारोबार जो है इसका फ़ायदा जो है डायरेक्ट स्टार्टअप लेने वाले या छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, जैसे आप कोई शॉप खोलना चाहते हैं या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग का सेटअप बनाना चाहते हैं, जो हमारी यूथ है जो करती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेटअप वगैरह ले लिया, कंप्यूटर वगैरह ले लिया, आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करनी है, आपने बाहर के मुल्कों में कोई वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आपने कोई सेटअप क्रिएट करना है, या फिर हमारी जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं वो कोई ऑनलाइन शॉपिफाई पे स्टोर वगैरह बनाना चाहती हैं जहाँ पे कोई कॉस्मेटिक्स बेचना चाहती हैं, कोई छोटी मोटी ज्वेलरी बेचना चाहती हैं, तो ये इस तरह की ऑडियंस को, इस तरह के लोगों को जहन में रख के इस स्कीम को जो है वो डिज़ाइन किया गया और इसका फ़ायदा भी इन लोगों को होने वाला है। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बड़ी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। गवर्नमेंट यही बात कह रही है कि हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को जितना ज़्यादा आसान रख सकते हैं उतना ज़्यादा आसान रखेंगे, तंग नहीं किया जाएगा आम आवाम को। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मुल्क में ब्यूरोक्रेसी किसी शराब से कम नहीं है। सो एनीवेज, खैर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं जी। सबसे पहले जो है वो आपके पास जो है पाकिस्तान का CNIC, जो कि पाकिस्तान की टोटल जनता के पास होता है, आपको एक CNIC चाहिए। और दूसरे नंबर पर जो आपको चाहिए, आपके नाम पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए।
और तीसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो एक बेसिक बिजनेस आइडिया, जैसे मैंने आपको भी बिजनेस आइडियाज़ थोड़े से कुछ बताए हैं, एक ठोस बिजनेस आइडिया होना चाहिए। उसको आपने एक डॉक्यूमेंट में फिल करके आपने जो है इन अपने CNIC के साथ, अपने नंबर के साथ जो है वो आपने देना है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप आसान कारोबार गवर्नमेंट ने जो पोर्टल इसका बनाया, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं, उसकी लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और एक गवर्नमेंट की तरफ से जो नंबर इशू किया गया है जिस पे आप कॉल भी कर सकते हैं पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, वो मैं स्क्रीन पे जो है वो शेयर कर रहा हूँ। नंबर बड़ा इजी है 1786। आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो कि है बड़ा कारोबार। बड़े कारोबार में आपकी जो लोन की जो कैपेसिटी है वो 10 लाख रुपए से लेके 1 मिलियन से लेके अप टू 3 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बड़े कारोबार की कुछ कैटेगरीज जो है मैं वो बीच में बता देता हूँ कि क्या क्या कैटेगरीज जो है फिट होंगी, जिनकी बेस पे आपको ये लोन इशू किया जा सकता है ताकि आपको अप्लाई करने में आसानी हो। कोई आप फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी, आप कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आपका कारोबार है, आपके घर वगैरह बनाते हैं, आपको लोन चाहिए है, आपकी कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, कुछ भी आपको लोन चाहिए है आगे चलाने के लिए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आपको ये लोन मिल सकता है। जितना बड़ा आपका आइडिया होगा, प्लान होगा, उतना ज़्यादा बड़ा आपका लोन जो है वो अप टू 3 करोड़ आपको इशू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड योर डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो मैं उसके ऊपर जल्दी आता हूँ। आपको जो है इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनमें आपका CNIC होगा, आपकी कंपनी का NTN जो है वो यहाँ पर कंपलसरी होगा। बड़े कारोबार के लिए आपकी रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो लाजमी है, NTN जो है वो नंबर आपसे लाजमी लेंगे। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि आपने बिजनेस प्लान आपने उनको देना है कि जी ये मेरा बिज़नेस है, ये ऑलरेडी रनिंग बिज़नेस है। अच्छा, इसमें 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं आपको सख्ती से बता रहा हूँ कि आपने इसमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी कि आपको रिजेक्शन ना फेस करनी पड़े। एक ये कि आपका जो बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी तगड़ी होनी चाहिए। जितना बड़ा लोन है उसकी उतनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी इनकम, आपने रनिंग अपना बिजनेस जो है वो शो कराना है गवर्नमेंट को, तब आपको लोन दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट को ये लगा कि ये बंदा लोन वापस नहीं कर पाएगा तो आपको वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी एप्लीकेशन, आपको लोन नहीं देंगे। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, उस पर सही तरीके से वर्किंग करके लेके जाइएगा, सही स्टेटमेंट लेके जाइएगा। और दूसरी चीज़ जो है आपकी जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका बिज़नेस, आप कहते हैं कि जी मैं इतना बड़ा सेटअप लगाने जा रहा हूँ, वो आपसे पूछते हैं लोकेशन किधर है जी आपकी, मेरी लोकेशन जी चक बराल विच है। तो वहाँ पर जाके तो एक आपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो अपना सारा बिजनेस का प्लान जो है जो आपने उनको फिल करके देना है, इन 2 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपकी लोकेशन और आपका जो बैंक स्टेटमेंट। अब आखिर में मैं गवर्नमेंट से ये बात करना चाहूँगा कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने यूथ के लिए ये सोचा है, ये स्टेप लेके आए आप, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज से पहले भी सिमिलर किस्म के प्रोग्राम आते रहे, उस वक्त बेशक सूद के साथ थे, लेकिन वो सही हकदार, सही लोगों तक नहीं पहुंचते थे बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। सो इस बार आपने ये मेक श्योर करना है कि आप बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग करें कि ये लोन जो है ये वाकई एक्चुअल यूथ तक पहुंचे। अगर आपको इतनी फिक्र है कि हमारे मुल्क से पाकिस्तान जिंदा भाग नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मज़ीद आगे व्लॉग्स जो हैं वो हम लाते रहेंगे। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। साफरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ काशान महफूज। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में।